ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले जो 17/6/21 भोग संदेश में बाबा ने संदेशी बहन को कहा, जो मेन पॉइंट बाबा ने बच्चों से कहा कि जिस किसी ने भी मुझे जान लिया, अर्थात बाबा की पहचान जिसको मिल गई, जिसने भी ज्ञान थोड़ा भी प्राप्त कर लिया, तो हर कोई हर किसी को ये ज्ञान दे सकता है। और यह समय जो चल रहा है, हर कोई किसी न किसी बात से या कोई बीमारी से या कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा, चारों तरफ यह समय चल रहा है। तो कई बच्चे बाबा के बीच में ही सेवा रोकनी पड़ती है। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, जो तन साथ नहीं देता तो सेवा में बैठना पड़ता है। बाबा ने यह अथॉरिटी दी कि जिसके पास में भी ज्ञान है वो किसी को भी ज्ञान बाबा का दे सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। और एक बात, फेसबुक के अलावा यूट्यूब में भी मुरली डेली जाती है और कुछ टॉपिक होता है तो वो भी यूट्यूब पे भी अपलोड होती है। तो मैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाद में यदि कोई आपको चाहिए, कोई अपने लिए टॉपिक चाहिए या बाबा का कुछ संदेश या कुछ भी आपको ऐसा चाहिए, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और समय ऐसा चल रहा है कि हर कोई अपनी सुख शांति और अपना जीवन सरल बनाने की चाहत में घूम रहे हैं। भगवान की चाहत में चारों तरफ जो इतने कष्ट पाकर के भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं। तो बाबा का जो ये ओम शांति ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो प्रजापिता विश्वविद्यालय चलता है, तो यह जो बाबा अवतरण लेते हैं और ये जो आध्यात्म से जुड़ना है, तो यहाँ ईश्वर की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आप ज़रूर यह सब चीज़ें, यह सब बातें सुनिए, देखिए, समझिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। जहाँ से भी आपको आध्यात्म का कोई भी ज्ञान मिलता है, तो आपको अपने खुद के लिए भी और आपके आने वाले समय के लिए भी यह बहुत ही जो आपको सहयोगी है। और ज़रूर आप जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। और मनुष्य आत्माओं को अभी जो संसार में परेशानियां मुसीबतों से घिरे हुए हैं, जो आत्माएं प्रेम की प्यासी हैं, जो आत्माएं अकाले मृत्यु हो रही है, तो उनको बहुत सहयोग मिलेगा। तो आप ज़रूर जुड़िए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप अच्छे टॉपिक पर अच्छे वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ओम शांति। आज का मुरली 21/6/2021 प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने, कल्याणकारी बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर में बाबा ने कहा, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। तो बाबा ने ये भी कहा है कि अपना जो असल परिचय है, हम मनुष्यों का जो असली परिचय है, वो सभी को बताओ। और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों आते हैं और कैसे आते हैं,
सुखी होते हैं तब क्या हमारे संसार के होता है हाल, और जब हम दुखी होते हैं तो दुखी क्यों होते हैं, और दुखी होने से क्या क्या होता है, और उस दुख को अब सुख में कैसे बदलना है। तो यह असली परिचय हम मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का सभी को देना है, सभी तक ये संदेश पहुंचाना है, ताकि कम से कम जो आत्माएं भी इस तन को छोड़ती हैं तो कम से कम उनको यह तो पता चले कि यह तन जो है विनाशी है। तो उतना तो कम से कम उनको रियलिटी पता हो तो वो उतना कष्ट में नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा मिल लेना है। और बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, है ना। हमारा बेहद का पिता भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, और हम आत्माएं जो आती हैं तो बाबा से वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में संगम युग पर बाबा हमें यह सब वर्षा देने के लिए ही आते हैं। तो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, स्वयं ईश्वरीय महावाक्य है ये। बाबा कहते हैं, मैं भगवान, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। वाह वाह वाह। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है। शरीर तो याद करता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है ना, तो आत्मा को ही बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो है वह यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, एक बाप की, बाबा कहते हैं, याद क्या करती है, माया भुला देती है ना। बाप को याद ही नहीं करने देती है तो दूसरे की याद आ जाती है ना। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। आत्मा से यह सब कराना है। तो सुबह में 2 घंटे नुमा, शाम 2 घंटे, दोपहर में थोड़ा थोड़ा 20-20 मिनट का निकाल के ऐसे 1 घंटा दिन में सोते समय, तो ऐसे 8 घंटे तो बाबा कहते हैं आराम से कर्म में रहते भी याद कर सकते हैं, है ना। तो याद बाबा कहते हैं इतनी तो सर्विस 8 घंटे की देनी ही है, और याद करने की अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भाव। बाप को याद करते रहो, यह सत्य गुरु के बीज मंत्र हैं। हम लौकिक जीवन में जो बीज मंत्र तो हमारा कोई है नहीं, जिनको भी मिला होगा तो वो जानते होंगे बीज मंत्र क्या है। लेकिन वहाँ लौकिक में एक दूसरे को अपना बीज मंत्र बताते नहीं हैं। जो आपके शरीर रूपी गुरु से मिलता है वो बीज मंत्र किसी को बताने की मनाही रहती है। यहाँ तो परमात्मा अपने सर्व मनुष्य आत्माओं को, किसी को भी ये बीज मंत्र बताने की जो है अथॉरिटी देते हैं, ताकि हर एक सुखी हो सके, हर एक को बाबा का जो सहयोग मिल सके, हर एक बाबा का प्यार प्राप्त कर सके, बाबा की वर्षा का हकदार हो सके। तो बाबा तो ये सत्य पिता जो है अपना बीज मंत्र देते हैं, मन मना भाव और माँ में कम याद करो। मुझे एक को कर्म में रहते याद करो, मन से मुझे याद करो, मन के भाव से, है ना, दिखावटी नहीं, है ना, मुख से नहीं, मन से याद करना।
तो बाबा कहते बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीर समझो। समझना है, निकल नहीं जाना है। आत्मा को कहीं दूर छोड़ करके शरीर अलग नहीं कर लेना है ना, समझना है। बाबा कहते हैं अब हमको वापस जाना है। यह फुरना लगा रहे, यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। बाबा कहते कोई जंगल आदि में जाने की तो आवश्यकता है नहीं। आप कहीं नहीं तो ऊपर छत पे चले जाओ, है ना, या फिर आप कोई रूम में ऐसे एकांत में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं इस तरह से जितना एकांत हो उतना अच्छा है ना। और सुबह में तो फिर हलचल भी नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो जितना एकांत हो उतना अच्छा। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो संगम की पढ़ाई है यही आपके पूरे कल्प की पढ़ाई है। जितना जास्ती आप यहाँ पढ़ाई करके पुरुषार्थ करके धारण कर लेंगे, वही एजुकेशन आपको पूरे कल्प में सुख दे सकेगी और उसी हिसाब से आपको दुख भी, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आपको पूरे 5000 यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 5000 वर्षों तक चारों युगों में, है ना। कितना ना बड़ा बाबा का देखिए है। बात बोलते हैं बाबा मानते नहीं है कोई। तो यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही बेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं। बाबा युगे युगे तो आते नहीं कि हर युग में विनाश स्वयं ईश्वर आकर करेंगे और हर युग की स्थापना करेंगे। वो तो खुद ही बंधे हुए हैं। जब तक इस संसार में बिल्कुल टोटली सब दुखी ना होए तब तक तो उनका पार्ट ही नहीं है ना। जब सुख रहेगा, जब तक सब दुखी नहीं होंगे तब तक तो ड्रामा में है ही नहीं ना बाबा का आना। तो बाबा कहते हैं बाप आते भी संगम पर हैं और कभी तो बाप आते ही नहीं हैं। तो तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, है ना। ये भी तो एक तरह से भूल भुलैया का खेल है। जब हम भूल गए तो दुखी हो गए और जब हमें याद आ गई तो हम सुखी हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये सब बातें जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। मैंपन में आ जाते हैं ना, तो अहम में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर उनको जो है तो याद नहीं आती है, याद नहीं रहता। कुछ का कर्म करते हैं कुछ बड़ा इस तरह से, तो उस समय तो याद नहीं रहती। जब बिगड़ जाता है कोई कार्य तब फिर याद आती है। तो फिर इस तरह से धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्चे सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। पूर्णमासी अर्थात चंद्रमा की पूर्ण कला हो जाती है ना, तो वो पूर्णतः गोल हो जाता है, मतलब पूरा कलाओं से संपूर्ण बन जाता है, तो पूर्णिमासी हो जाती है। तो सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। अभी हम यही सत्यनारायण की कथा खुद सत्य
पिता से सुन रहे हैं, है ना, सतगुरु से। तो यह जो बेहद का बाप है, ऊंचते ऊंच बेहद का, वो परम शिक्षक परम सतगुरु जो हमें ये सत्य नारायण अर्थात नर से नारायण बनने की जो सत्य कथा सुनाते, तो बाबा कहते उनको याद करना पड़े, है ना। तो वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। तो बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, मनाई नहीं है, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है बस। तो याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की, और बाकी सभी को भी यही बात कहनी है कि याद करना है। परमात्मा को समझ लो, खुद को समझ लो और अपने ड्रामा को समझ लो और बस याद में रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना। भलाप सबसे तोड़ निभाओ, लेकिन प्रीत एक बाप से रखने की है। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। बाबा क्या करने आए हैं? काले से गोरा बनाने आए हैं ना। तो इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गोरे और काले का फर्क आप भी जानते हैं। जब 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं होती हैं तो वह गोरी होती हैं, और जब देवता ही वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ काले हो, अर्थात रावण राज्य मनुष्य की दुनिया में आते तो विकारों में जाते, उससे फिर काले हो जाते। तो गोरे काले का यह राज बाबा ने बताया है। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि गोरा बनाने वाला एक बाप है, और जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा को कोई संबंध ही नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो, और वो तो करना ही पड़ेगा। बिना शरीर निर्वाह कि आप कोई शरीर निर्वाह के लिए कोई आपको काम नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे शरीर निर्वाह होगा, कैसे चलेंगे चलाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी करें, बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा का कोई संबंध नहीं है। जो भी आपको करना है शरीर निर्वाह अर्थ तो तुम करो। बाबा कहते बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। हाँ, आप कुछ भी करते रहो लेकिन मन से याद करते रहो। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाबा कहते हैं सिर्फ याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहते ना लौकिक जीवन में, भक्ति काल में यही तो किया है। अल्लाह क्या बोलते उसमें, आग अंगारों पर चलते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह ऐसा करने से मिलते हैं, है ना, उनके पास तक पहुंच जाते हैं। और कहते हैं अपने शरीर में मिट्टी डाल करके नवरात्रि में देवी का समय आता है जब ऐसा बोलते हैं तो जवारे रखते हैं, चम्मच से मिल्क आदि डालते, तो ऐसे कष्ट पाने से भगवान मिलते हैं। इस तरह से दान पुण्य करने से मिलते हैं भगवान, है ना। व्रत जप तप करने से भगवान, तो यह तो झूठ बात है। ऐसे भगवान आपको वो वाला अपना जो भी, देखिए आपका जो पिता है वह आपको कभी भी भूख प्यास रहकर तड़पते हुए नहीं देख सकता। अंगारों पे कोई भी पिता अपने बच्चों को चलते देखेगा तो वो दुख से कराह जाएगा।
तो यहाँ भी यही बात है, परमात्मा जो बेहद का बाप, हम सर्व आत्माओं का पिता का भी पिता है, वो कभी भी आपको यह नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे इस तरह से अपने शरीर को कष्ट दे करके जो है रहें या भूख प्यास रहें। बाबा कहते कि आपको जो मेरा परिचय देते समय या मेरे ज्ञान में आने के बाद में जो बहुत सारी विकारी आत्माएं और जो पिछाड़ी आत्माएं होंगी, जो रावण राज्य की आत्माएं होंगी, तो वो आत्माएं आपको जो है आपकी कहना चाहिए कि मजाक बनाएंगे, आपका कई तरीके से आपका मनोबल तोड़ेंगे, कई तरीके से आपको बुरा भला भी कहेंगे। तो वह सब जो आपको सहन करना है, उन बातों को आपको सहन करना है, उन कड़वे घूंट को पीकर रहना है, ना कि आपको जब व्रत तप और ये अंगारों पे चलने की कोई बात है, 9 दिन आपको बिना शूज के चलना है। यह सब करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बात की याद के, है ना। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग, है ना। बाबा नहीं कहते हैं, आप ऐसे तो कितने हैं संत महात्मा सब जो है इस तरह से योग सिखाए। अपने रामदेव बाबा का योग है, अपने महर्षि जी का योग है, और भी कई कई तरीके से अलग अलग संस्था अलग अलग तरीके से योग, लेकिन हर जगह योग में कुछ ना कुछ ऐसा आपको कठिन मिल जाता है कि लोग उतना मनुष्य आत्माएं कर नहीं सकते। तो यहाँ परमात्मा ने अपना योग का जो तरीका दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ बिना मेहनत के, बिना खर्चा के, बिना किसी परेशानी के, बिना भाग दौड़ के आपको सिर्फ परमात्मा को मन बुद्धि से याद करना है। इतनी सी बाबा ने हमें युक्ति सिखाई है ना। और उनके महावाक्यों को मनन चिंतन करते हुए उनको धारण कर स्वरूप बन औरों को स्वरूप बनाना है, बस इतनी सी बात है। बाबा कहते हैं इस तरह से सहज योग अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं ना, है ना। अशरीरी हो जाते हैं, शरीर तो सो जाता है, आत्मा फिर क्या करती की, है ना। तो बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, है ना। और पुराने पाप भी बहुत हैं। जब आप शरीर एक्टिव रहता है तो पाप कर्म से भी हो जाते हैं, मुख के बोल से भी हो जाते हैं, अंतर मन के विचारों से भी हो जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जिसे कहते, और पहले के भी हैं बाबा कहते। तो बाबा कहते मेहनत करनी है याद की, है ना। जब हम उनकी याद में रहेंगे, उनसे कनेक्शन जोड़ कर रखेंगे, तो हमसे पाप नहीं होंगे, है ना। और खाता भी नहीं बढ़ेगा, वो वाली बात बाबा कहते हैं ना। तो मेहनत करनी है याद की। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, बाहर के जो बाहरी संकल्पों को उड़ा दो, बाबा कहते हैं, है ना। जो विश्व वैतरणी नदी में हम बिल्कुल गोते खाते रहते ना 63 जन्मों से, ये 50-60 किलो के शरीर को, वजन को लेकर के चल रहे हैं। इस वजन को अब बाबा कहते उतारो, है ना, इसने ही सब कुछ कराया है। तो बाबा कहते हैं बाकी सारे संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। हाँ, घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते, बाबा कहते हैं संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे ना। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। और मेहनत किसकी? याद ना आने की, याद नहीं करते ना, वो मेहनत। बाबा कहते हैं यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाबा कहते हैं बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर कोई किसी भी युग में नहीं देते हैं, तो फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने अर्थात ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है ना। तो भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते, क्योंकि वहां दुख नहीं होता। हाँ, तो सुख में तो सुमरन कोई करेगा नहीं। तो बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार नहीं।
नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगा। अब ये अलाय क्या है? जब हम सतयुगी आत्माएं होते हैं तो हमारी आत्मा में कोई भी इस तरह का अलाय अर्थात इस तरह की कोई भी चांदी तांबा लोहा मिक्स नहीं रहता है, प्यूरिटी रहती है ना। तो और तन भी प्योर रहता है, विकारी नहीं रहता तन। तो अब ये जैसे ही हम सतयुग से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम त्रेता में एंट्री मारते हैं तो हम चांदी बन जाते हैं, अर्थात आत्मा में सूक्ष्मता से आने लग जाते हैं, है ना। सीढ़ी उतरनी शुरू हो जाती है ना। फिर कॉपर आते हैं, एज कॉपर जैसे कहते हैं। तो वो चांदी के बाद फिर तांबा भी मिक्स हुआ सीढ़ी उतरते उतरते, फिर लोहा। तो वह सब अब निकालनी है इसी एक जन्म में ना, इसी संगम युग में, है ना। तो यही चाहे कमायु युग कहो, चाहे धर्मायु युग कहो, श्रेष्ठ युग कहो, इसी में आपको सब कुछ प्राप्ति होती है ना। ये श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को बाबा ने गाया है ना, देवताओं से भी ऊंचा। तो ऊंचते ऊंच बाबा, फिर ब्राह्मण आत्मा, फिर देवता, है ना। फरिश्ता बन फिर देवता आदि में आते। तो बाबा कहते हैं यह सब निकल जाएगी, है ना, याद करने से। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम हो जाती हैं। सूर्य से चंद्र में आ जाते ना, तो यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। बाबा कहते हैं याद टिकेगी नहीं, सारा मदार बाप को याद करने पर है। बाबा कहते बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा कभी भी नहीं कहते, कहते हैं मैं तो मात्र आधार हूं, है ना। मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, उससे सब कुछ मिलना है जिसे खुद मुझे मिल रहा है। मैं देने वाला नहीं हूं, मैं तो खुद लेने वाला हूं, है ना। मैं तो सिर्फ आधार हूं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह भी कहते हैं कि मुझ जो है शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। देखिए जो प्योर है वही तो कहना चाहिए, ये सब बातें कहेगा ना। जो अनप्योरिटी में आ जाते हैं, जो सतो रजो तमो में आते हैं, वो कैसे कहेंगे? क्योंकि वो तो हमें वैसा नहीं बनाएंगे ना। तो जो प्योर होगा वही तो प्योर बनाएगा ना। जिसके पास में जो होगा वो वही तो देगा। तो ऐसे फिर कई समझते हैं कि वो तो अपने आप को बहुत समझते हैं, तो वो हैं इसीलिए समझते हैं ना। इस तरह से बाबा कहते हैं, आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, शरीर को नहीं कहते ना। वो अशरीरी है तो अशरीरी आत्माओं को ही कहेंगे ना। तो वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, अल्फ को याद करो, बाबा को, है ना। अल्लाह को याद करेंगे तो बेपरवाह बादशाह बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो और कोई तीक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी हैं ना। तुलसीदास चंदन घिसे, है ना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हाँ, तो तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। हाँ? तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। याद करने से राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे, राजाई का तिलक मिलेगा। बाबा कहते अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी में सल हैं, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वह हमको वरदान देते हैं। इनकी बाजू में आकर बैठते हैं। किसके बाजू में?
ब्रह्मा बाबा के बाजू में उनकी आत्मा में कंबाइंड नहीं होते, जैसे मनमोहनी दादी के में होते थे ना, तो दादी का साउंड चेंज हो जाता था। ब्रह्मा बाबा का साउंड चेंज नहीं होता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वो बगल में आकर के बैठते थे, तो बीच में कभी ब्रह्मा बाबा भी और कभी कभी बाबा भी, दोनों मिक्स होकर के बोलते। इसीलिए मुरलियों में कई बार समझ नहीं पाते कि कब ब्रह्मा बाबा की बारी आ गई और कब वो बाबा की बातें आ गई, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, है ना। छोटा रथ और बड़ा रथ, अब दोनों रथ तो चले गए बाबा का, क्योंकि ज्ञान पूरा हो गया है ना। अब तो बाबा ऊपर से ही पालना देंगे, ऐसा नहीं कि बाबा अभी चले गए, बाबा हैं, लेकिन बाबा अब किसी रथ का आधार नहीं लेंगे। यदि कोई ऐसा कहता भी है तो वह सच नहीं है ना। क्योंकि भक्ति काल में भी एक छोटा नंदी एक बड़ा नंदी है, तो अगर वो सब भी फिर भक्ति की भी बातें झूठी हो जाएंगी यदि तीसरा नंदी लेते हैं तो, है ना। तो कहीं ना कहीं दंत कथाएं भी तो बनी है, तो उसकी रियलिटी बाबा हमें बताते हैं ना आकर के। तो वो जो भासना जागी है बाद में, तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी यथार्थ और उसको बातों में कैसे मत के अनुसार अलग अलग कर दिया, तो वो फर्क हो गया, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से गुरु भी तो अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, तो यह भी बाजू में बैठे हैं, है ना। तो बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामी कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, है ना। आत्मा समझ करके ही हम कर्म को अकर्म बनाते हैं, तो हम फिर दुखी नहीं होते, परंतु बाप को नहीं जानते हो। सतयुग में भले हम आत्मा तो है, चैतन्य शक्ति बन करके उधर हम इस साकार रूप में भी रह करके सिर्फ और सिर्फ आत्मा निश्चय रहते हैं, तो लेकिन वहां अपने पिता को नहीं याद करते हैं, है ना। उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान लोप हो जाता है। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो, तो बड़ी रहती है और जन्म कम होते हैं। 8 जन्म और 150 वर्ष की आयु होती है, फिर 12 होते हैं और आयु थोड़ा शुरू हो जाती है, कमती होती जाती है ना। फिर 12, 21, 8, 12, 21 तो और जास्ती जो है उम्र कमती और जन्म जो जास्ती होते जाते हैं, है ना। पेड़ बढ़ता जाता है इस तरह से। तो बाबा कहते हैं बड़ी आयु रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। योगी कौन, भोगी कौन, तो आज बाबा ने मुरली में क्लियर किया है। यहाँ हम भोगी रहते हैं, वहाँ योगी रहते हैं, है ना। तो यहाँ आयु बहुत कम होती है। कम क्या, वो गर्भ में ही बच्चे अपना छोड़ देते हैं, है ना। इस हर साकार में आने से पहले ही छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं कलयुग में बहुत छोटी हो जाती है। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। जब रावण राज्य होता है तो राम राज्य नहीं होता, और जब राम राज्य होता है तो रावण नहीं होता। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। इतना तरस पड़ता है कि उन्हें आना ही पड़ता है अपना शांति धाम छोड़ करके। तो तुम बूढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। देखिए बाबा हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स पर अपने समझाते हैं, है ना। कुब्जा बूढ़ियों को कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो उनको बाबा कोई कष्ट आदि नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा बताया करो।
बाबा कहते बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखना कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक दो को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाइए, परंतु खुद योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। बाबा कहते वह नहीं करते, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है। हाँ, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा लगता है, हाँ ये बहन या ये भाई बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, तो उससे फायदा कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह नहीं करते, सिर्फ कहते समझानी बहुत अच्छी है। परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने, वह मेहनत है। बाबा कहते प्रजा तो होगी, बिना प्रजा के तो कोई भी जो है चल ही नहीं सकता है ना राज्य। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा तो ढेर बनेगी, लेकिन अपने को फिर राजा महाराजा बनाए तब तो है ना, राजा बनने में मेहनत है। बाबा कहते हैं हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं, हम फिर से सो देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता आदि में आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम फिर सो देवता बनते, ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो और अपने पिक्चर भी बनाते जाओ, उसको अनुभव भी करते जाओ, फील भी करते जाओ, है ना। वहां आप पहुंच जाओ मन बुद्धि से। बाबा कहते हैं इस तरह से ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, तो जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं इस तरह पावन बनने की युक्ति भी तुम बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ कर फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हों, है ना। एक ही जन्म के लिए पढ़ाएंगे, भविष्य के लिए अर्थात अगले जन्मों के लिए तो पढ़ाई कोई भी उसमें नहीं होती पाठशाला में। तो बाबा कहते हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है ना। तो सतयुग में तो तुमको मिलता है, कलयुग में भी तो जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, तुमको तो भविष्य के जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई राजा के घर में जो है जन्म ले लेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं घेरेगी, उसको कोई मुश्किल नहीं आएंगी, कोई परेशानी नहीं आएंगी, कुछ इस तरह से नहीं होगा, तो ये तो असंभव है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना, कि भला आपके पास में स्थूल धन होगा तो कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि कोई दुख नहीं पड़े आएगा, कोई जो है बीमार नहीं होगा। बाबा कहते तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, यह परमात्मा की गारंटी है, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है किस जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी ऐवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं आया, हाँ नहीं हुआ, कहते हैं ना। तो बाबा कहते बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है।
बाबा कहते हैं यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, है ना, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। बाबा कहते हैं बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ, शिव बाबा कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा बाहर के व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना। ए से आत्मा समझना, बी से बाह्य सभी बातों को भूल करके, सी से उस शक्तिशाली परमात्मा को, इस सी से मानना अपना जो ड्रामा है उसे देखना, है ना। तो बाबा कहते हैं साक्षात होकर के देखना ड्रामा को। तो इस तरह से ABC का भी बाबा ने बताया है ना। ए से हम आत्मा और बी से बाह्य सभी बातों को, व्यर्थ में नहीं उलझे रहें, व्यर्थ के संकल्पों को छोड़ दें, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं। दूसरा बाबा ने कहा जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा का जो है अशरीरी बनकर ही बाबा की याद रह सकती। आज का वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले व मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस अर्थात सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना रहता है भरपूर, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्ष का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य अर्थात आत्मा पर राज्य करना, कर्म इंद्रियों को अपने वश में करना, है ना। तो स्व पर पहले अधिकार करो, है ना, मालिक बनो तो संपूर्ण वर्ष का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।